Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So today we are completing the molecular basis of inheritance, as this is a demanded video. And by the way, let me tell you कि हमारे 12th बायो में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो हैं कवर अप हो गए हैं. ठीक है, मैंने टिक मार्क करके रखा है. अराउंड 5 चैप्टर्स ही बचेंगे जो हमें कवर करने होंगे. वो भी इजी चैप्टर्स हैं, हम जल्दी जल्दी उसे कवर कर लेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से. मैंने बायो के जितने भी चैप्टर्स कराए, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में. तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें, आपको सारे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी वहाँ से. ठीक है, स्टार्ट करते हैं with the very first question. Circular and double stranded DNA occurs in. सर्कुलर भी होना चाहिए और डबल स्ट्रैंडेड भी होना चाहिए डीएनए. कहाँ मिलेगा ये? अगर गोल्गी बॉडी की बात करें, डबल स्ट्रैंडेड तो है बट सर्कुलर नहीं है. ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, क्योंकि दो ही ऐसी चीज़ें, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या? क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, यही दो जगहों पे क्या होता है, आपको डबल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है. कहाँ कहाँ? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड दूसरा क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि तो दिस वन विद द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव double helix model of DNA which was proposed by Watson and Crick was of. जो डबल हेलिक्स डीएनए किसने प्रपोज किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने. ठीक है, तो कौन सा डीएनए था? आपको पता है डीएनए में भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि सी डीएनए, बी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए. तो इन चारों में से कौन सा टाइप का डीएनए का इन लोगों ने डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था? So the right answer is option B, that is B DNA. ठीक है, B DNA will be the right answer. Next question we have, if there are 10,000 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, पेयर्स की बात की जा रही है, लाइक ए जो है वो टी के साथ बनाता है, या फिर जी है वो ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सी के साथ बनाता है, ऐसे बेस पेयर्स हैं, तो उसमें डीएनए जो है इन अ डीएनए, देन हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर. तो न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे? तो ऑब्वियसली जितने नाइट्रोजनस बेसेस के पेयर्स हैं, जितने पेयर्स हैं उसके डबल हमें न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं. बेसेस, नाइट्रोजनस बेसेस इंटू 2 कर देंगे. सो ऑप्शन सी 20,000 विल बी द आंसर. ठीक है, 10,000 नाइट्रोजनस बेस पेयर तो 20,000 न्यूक्लियोटाइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, double helix model of DNA was proposed by. Easy peasy question, the most easiest question of this chapter. डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रपोज किया था? वॉटसन एंड क्रिक, शेल्डन स्वॉन, सिंगर एंड निकोलसन, कॉम्बर्ग एंड खुराना. सो द राइट आंसर इज वॉटसन एंड क्रिक. इतनी इजली तो जाने नहीं देंगे आपको. वॉटसन एंड क्रिक आपको पता है. शेल्डन स्वॉन ने क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी. क्या दी थी? सेल थ्योरी, याद रखेंगे. सिंगर निकोलसन ने क्या किया था? फ्लूइड मोजैक मॉडल, FMM, फ्लूइड मोजैक मॉडल दिया था. और कॉम्बर्ग एंड खुराना की बात करें तो जेनेटिक कोड दिया था. क्या दिया था? जेनेटिक कोड, राइट. कोडॉन्स के बारे में बताया था कि 3 बेस पेयर्स, 3 नाइट्रोजनस पेयर्स से बनेंगे. फॉर एग्जांपल AUG, तो क्या है ये? कोडॉन्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन प्यूरिन एंड pyrimidine पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर हेल्ड टुगेदर बाय. प्यूरिन्स हैं जैसे कि आपका प्यूरिन्स ऑफ pyrimidines A, T, G और C, राइट. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है. तो बॉन्ड जो है किसका बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड और नाइट्रोजन बॉन्ड. ये मैंने अभी इससे पहले मेरे माउथ से स्लिप आउट हुआ है. मार्क योर आंसर गाइज. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में क्या होता है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन आर. ये भी मैं तब से 3-4 क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ. गुआनिन एंड साइटोसिन, इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे? 1, 2, 3 और 4. मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि एक तो नहीं होता है और 4 भी नहीं होता है. 2 और 3 में से एक
पीपल कंफ्यूज होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? 3, ठीक है। 3 बेस पेयर्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और अगर ए और टी की बात की जाए तो यहाँ पे 2 पेयर्स होते हैं। और आरएनए, ये डीएनए में, अगर आरएनए की बात करें तो ए के सामने टी के जगह पे यू आ जाता है, यूरेसिल, थियामिन के जगह पे यूरेसिल, ठीक है। नेक्स्ट, which purine and pyrimidine bases are paired together by hydrogen bond in DNA? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो वो किसके साथ पेयर करेंगे? लाइक ए जो है वो जी के साथ, टी एंड सी के साथ, या फिर ए टी एंड जी यू, जी सी एंड ए यू, ए टी एंड जी सी। एलिमिनेशन मेथड अगर ट्राई करें तो डीएनए की बात की गई है, ठीक है। तो यूरेसिल तो कहीं नहीं आएगा, यूरेसिल आरएनए में आता है, तो ये यूरेसिल वाले जो है इन्हें हटा देंगे। अब 2 ऑप्शंस बचते हैं, तो जी जो है वो ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी बनाता है, सी के साथ, एंड ए जो है वो टी के साथ बनाता है विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट इन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में होता है? इन चारों में से। टीएमवी दैट इज टोबैको मोज़ैक वायरस में, देन सैल्मोनेला में, बैक्टीरियोफेज में, और बैक्टीरिया में। विच वन विल बी द राइट आंसर? अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है, इसमें आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। आपने पढ़ा होगा वायरस में या तो आपको डीएनए देखने को मिलेगा या तो फिर आरएनए देखने को मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलता है, राइट। टीएमवी की बात करें टोबैको मोज़ैक, तो इसमें आरएनए देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी इमेज आपके एनसीईआरटी में है, आपको आरएनए देखने को मिलता है टीएमवी में। सैल्मोनेला की बात करें तो डीएनए तो है, बट कौन सा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। बैक्टीरिया जो है उसमें क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेसेस आर प्रेजेंट इन सिंगल कॉइल ऑफ डीएनए, एक डीएनए के कॉइल में कितने प्यूरिन के नाइट्रोजिनस बेसेस देखने को मिलते हैं? अगर आपसे यहाँ पे प्यूरिन की जगह पिरिमिडीन भी पूछे तब भी आपका आंसर सेम ही होगा, बिकॉज प्यूरिन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं पिरिमिडीन्स के, जितने प्यूरिन्स उतने पिरिमिडीन्स, राइट, क्योंकि पेयरिंग होती है। जितने, अगर आपके घर में जितने लेफ्ट पैर के शूज़ होंगे उतने ही राइट पैर के भी होंगे ना, तो ऐसी पेयरिंग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 10। टोटल प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस कितने होते हैं सिंगल कॉइल ऑफ डीएनए में? तो 10 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक डीएनए इज, प्रोकैरियोटिक डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंड सर्कुलेशन है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलेशन, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ऑप्शन डी तो रिमूव कर दो, डीएनए पूछा है तो ये आरएनए बता रहा है, ठीक है, रिमूव कर दिया। प्रोकैरियोटिक में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड इज, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, phosphoric acid plus base, phosphoric acid plus sugar, sugar plus base. So the right answer is option D, sugar plus base. न्यूक्लियोसाइड की बात की जाए, साइड से याद रखो शुगर, तो शुगर हो जाएगा, और न्यूक्लियो से बेस, ठीक है। तो शुगर प्लस बेस होता है। अगर न्यूक्लियोसाइड एस की जगह पे टी लिखा होता, टाइड लिखा होता, तो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट हो जाता। क्या हो जाता? शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैकबोन ऑफ आरएनए, आरएनए का जो बैकबोन है दैट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर, कौन सा शुगर होता है? आरएनए की बात की गई है, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, सुक्रोज और माल्टोज। तो अगर आपसे डीएनए का पूछा जाता तो देन द आंसर विल बी डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, क्योंकि डी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज, एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड, राइट। बट आपसे यहाँ पे आरएनए का पूछा गया, तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, राइबोज शुगर। नेक्स्ट, रेट्रोवायरस हैव जेनेटिक मटेरियल, रेट्रोवायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए में से एक होता है, या फिर नन?
अगर हम ऐसे बात करें प्रोटीन या फिर कुछ और लिखा होता तो ऑप्शन सी आंसर हो जाता आपका कि या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ऑब्वियसली, बिकॉज रेट्रोवायरस है, ठीक है। तो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, बट यहाँ पे और ऑप्शंस में डीएनए आरएनए पर्टिकुलरली दिया हुआ है, तो आपको क्लैरिटी के साथ आंसर बताते हुए ऑप्शन बी टिक करना है कि आरएनए होता है, ठीक है। रेट्रोवायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ न्यूक्लियोटाइड H3PO4 बाइंड करता है कौन से कार्बन एटम के पेंटो शुगर? ये आपका पेंटो शुगर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन हम काउंट करते हैं? 1 2 3 4 कार्बन और एक ये 5 कार्बन, ठीक है। टोटल 5 कार्बन होते हैं। तो H3PO4 है जो कौन से कार्बन के साथ बाइंड करता है? ध्यान रखेंगे न्यूक्लियोटाइड पूछा है, न्यूक्लियोटाइड चेन्स नहीं पूछा है, ठीक है। ओनली सेकेंड कार्बन, ओनली फोर्थ कार्बन, ओनली फिफ्थ कार्बन और ओनली थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन। तो अगर आपसे न्यूक्लियोटाइड चेन पूछा होता तो आप आंसर टिक करते ओनली थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन, ठीक है। बट आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है सिर्फ न्यूक्लियोटाइड, तो आप क्या मार्क करोगे? ओनली फिफ्थ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड चेन होगा तो थर्ड पे भी होता है, फिफ्थ पे भी बाइंड होता है, बट अगर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड है तो फिफ्थ पे ही बाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टोबैको मोज़ैक वायरस TMV कंटेन्स, क्या होता है TMV में? तो TMV में मैंने आपको बताया था RNA होता है, बट अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखें तो RNA प्लस प्रोटीन होता है, RNA प्लस प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, DNA डुप्लीकेशन अकर्स एट, दो क्वेश्चन इस टाइप के, एक तो है डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है और एक है डीएनए डुप्लीकेशन कब होता है। दोनों क्वेश्चन में ज़मीन आसमान का अंतर है। डीएनए डुप्लीकेशन की बात करें तो डीएनए का डीएनए बन जाना, ठीक है, डीएनए का डीएनए बन जाना, बट इन डिफरेंट वे कि एकदम सेम जो इसमें है वही इसमें है, ठीक है, डुप्लीकेशन, ओके। तो किस में होता है? मियोसिस सेकेंड, माइटोटिक इंटरफेज, माइटोसिस और मियोसिस और माइटोसिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मियोसिस या माइटोसिस दोनों के हेल्प से हम डुप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग RNA रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड सेगमेंट्स होगा ये, ठीक है, सेगमेंट्स विच इज ऑल्सो नॉन एज ओकाजागी फ्रेगमेंट्स आर लेटर जॉइंट्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। आपको पता है, आपने रेप्लिकेशन फोक देखा होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे डिसकंटिन्यूअस जो है ये फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं डीएनए के, जिसे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। बाद में ये सारे एक साथ जुड़ जाते हैं, एक साथ बाद में ये जुड़ जाते हैं, तो किसकी हेल्प से जुड़ जाते हैं? एंजाइम का नाम बताना है। लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर और प्राइमेज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? लाइगेज, ठीक है। अगर हमें कट करना है तो हम एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अगर किसी चीज़ को जोड़ना है तो हम लाइगेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैक्टीरिया द कोडॉन AUG स्टैंड्स फॉर, आपको पता है जो भी कोडॉन्स हैं वो किसी न किसी के लिए काम करते हैं, राइट। 3 कोडॉन्स जो होते हैं वो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, अगर उस पर चला जाता है, वो अगर अचानक से आ जाता है तो वहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही AUG जो है ये, इसको हम लोग है ना स्टार्टर कोडॉन भी कहते हैं या इनिशिएटर कोडॉन भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। AUG को हम लोग इनिशिएटर कोडॉन भी कहते हैं। तो इनिशिएटर कोडॉन जो है ये किसको कोड करता है? ग्लाइसिन, मिथ्योनिन, एन फॉर्माइल मिथ्योनिन और एलेनिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज मिथ्योनिन, ठीक है। तो AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन। नेक्स्ट, इन 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूलर tRNA इज, अगर tRNA को 3D में देखे तो कैसा दिखेगा? L शेप्ड, S शेप्ड, Y शेप्ड और E शेप्ड। सो द राइट आंसर इज L शेप्ड। tRNA को पता है आपको अडेप्टर भी कहते हैं, मॉलिक्यूल अडेप्टर भी कहते हैं, सॉल्यूबल RNA भी कहते हैं, अडेप्टर RNA भी कहते हैं, ठीक है। और 3D में देखेंगे तो L शेप्ड दिखेगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द DNA साइट एट विच RNA पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जहाँ पे DNA साइट होता है वहाँ पे RNA पॉलीमरेज, 1 सेकेंड गाइज,
या आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड हो जाता है, ठीक है, तो कहाँ पे बाइंड होता है? आपने देखा होगा ये कुछ ऐसा होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है, प्रोमोटर, ठीक है, स्टार्ट जहाँ से होता है, लास्ट बीच में आपका रेगुलेटर ये सब होता है, ठीक है, और लास्ट में आपका एंडिंग पार्ट होता है, ठीक है। तो डीएनए साइट पे आरएनए पॉलीमरेज कब बाइंड करता है? प्रोमोटर पे बाइंड करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स एट, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे अकर होता है? जी नॉड एंड जी फर्स्ट स्टेज में, जी सेकेंड स्टेज, एस स्टेज और माइटोटिक फेज, ठीक है। मैंने बोला था अगर डीएनए डुप्लीकेशन पूछे तो मियोसिस और माइटोसिस दोनों एम, ठीक है, दोनों होते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? डीएनए रेप्लिकेशन, तो कौन से स्टेज में होता है? एस स्टेज में। ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इन नीट ऑल्सो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ आरएनए हैज़ अ स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग क्लोवर लीव, ठीक है, क्लोव की लीव की तरह, लौंग का जो पत्ता होता है उसकी तरह दिखता है कौन सा आरएनए? आरआरएनए, एचआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो टीआरएनए जिसे हम अडेप्टर आरएनए कहते हैं या सॉल्युबल आरएनए कहते हैं, जो कि आपका एल शेप्ड का दिखता है 3D स्ट्रक्चर में, तो वही आपका क्लोवर लीफ के तरह दिखता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेक यूज ऑफ आरएनए एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज आरएनए, डीएनए सॉरी। अगर आपको आरएनए से, बेसिकली क्वेश्चन है, अगर आपको आरएनए से डीएनए बनाना है तो आप कौन से एंजाइम का यूज़ करोगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए पॉलीमरेज। अगर दिमाग लगाओ तो आपको पता होगा डीएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए वाला पार्ट देखते हैं। अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एंजाइम कौन सा लगता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय whom? गुड क्वेश्चन। अभी हमने देखा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आरएनए से डीएनए में एंजाइम कौन सा लगता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और डिस्कवर किसने किया, अब ये बताना है। एलिमिनेशन प्रोसेस यूज़ करो तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है। देन वी हैव खुराना ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। मेस्चर ने एक्सपेरिमेंट्स किए टू प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो क्या बचा? ऑप्शन सी, दैट इज टेमन एंड बाल्टीमोर, ठीक है। तो टेमन एंड बाल्टीमोर वॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड प्रोसेस, वी कैन से। तो या आज के लिए इतने क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो अगर मुझे कमेंट में ऐसा कुछ दिखता है कि वी वांट एक्सप्लेनेशन टाइप थिंग्स, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगी। नहीं तो इसका पार्ट 2 भी आएगा MCQs का, बिकॉज इसमें एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाए हैं, ठीक है। अराउंड 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, comment, share to the friends who are preparing for MNS 2022, and if you are new to this channel, subscribe to my channel for such an amazing videos. Thank you so much. Keep supporting.